आज आपके न्यूज़ 24/7 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मुस्तफा आदिल। चलिए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। कर्नाटक में कैबिनेट फेरबदल पर राजनीति। डीके शिवकुमार बोले, कांग्रेस नहीं छोड़ने वाला, सभी जिम्मेदारी निभाऊंगा। कैबिनेट फेरबदल, मुख्यमंत्री सिद्धरामैया का विशेष अधिकार, बोले कांग्रेस नेता डीके सुरेश। बिहार में महिलाओं के खातों में 10,000 रुपये डालने का मुद्दा गरमाया। शरद पवार बोले, संसद में करेंगे चर्चा। दिल्ली से मुंबई तक बम की अफवाहों ने मचाई खलबली, तो बड़े अलर्ट निकले फर्जी, घंटों तक परेशान रही पुलिस। नीतीश कुमार फिर बनेंगे बिहार के मुख्यमंत्री। 20 नवंबर को गांधी मैदान में होगा शपथ ग्रहण समारोह। सऊदी अरब में हुआ बस एक्सीडेंट। मदीना जा रही बस में लगी आग, 42 भारतीयों के मरने की आशंका। अब समाचार विस्तार से। कर्नाटक की कांग्रेस सरकार के शीर्ष नेतृत्व में बदलाव की अटकलें पिछले काफी दिनों से चल रही हैं। इस बीच रविवार को जब मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने दिल्ली आकर राहुल गांधी से मुलाकात की तो इन अटकलों को और हवा मिलने लगी। ऐसा कहा जाने लगा कि सीनियर लीडर और उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार पार्टी अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे सकते हैं, लेकिन इन सभी अटकलों पर विराम लगाते हुए डीके शिवकुमार ने कहा है कि वो कांग्रेस के एक अनुशासित सिपाही हैं, विश्वासघात नहीं करेंगे। उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने कहा कि वो कांग्रेस छोड़ने वाले नहीं हैं और पार्टी जो भी जिम्मेदारी देगी वो निभाएंगे। वहीं कैबिनेट फेरबदल पर डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार ने कहा कि पार्टी की नज़र 2028 के चुनाव पर है और किसी फेरबदल को लेकर कोई हड़बड़ी नहीं है। बेंगलुरु सहकारी दुग्ध संघ लिमिटेड के अध्यक्ष और कांग्रेस नेता डीके सुरेश ने रविवार को कहा कि मंत्रिमंडल में फेरबदल मुख्यमंत्री का विशेष अधिकार है। डीके शिवकुमार के भाई सुरेश ने संवाददाताओं से कहा, मुख्यमंत्री आलाकमान के निर्देशों के अनुसार काम कर रहे हैं। अगर आलाकमान शिवकुमार से इस बारे में चर्चा करता है तो वो सुझाव देंगे। अब पहले से ही एक मुख्यमंत्री हैं, जब कोई मुख्यमंत्री नहीं होगा तो हम नेतृत्व परिवर्तन पर चर्चा कर सकते हैं। सुरेश ने कहा कि उनके भाई जब तक पार्टी चाहेगी राज्य कांग्रेस प्रमुख बने रहेंगे। शिवकुमार आलाकमान की हर बात मानेंगे। सिर्फ शिवकुमार ही नहीं, हर कोई सुनेगा, इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। बिहार चुनाव में एनडीए की भारी जीत के बाद अब इस मुद्दे ने नई राजनीतिक गर्माहट पैदा कर दी है कि वोटिंग से ठीक पहले महिलाओं के खातों में 10,000 रुपये डालना किस हद तक चुनावी असर का कारण बना। एनसीपी एसपी अध्यक्ष शरद पवार ने संकेत दिया है कि वे इस मामले को संसद सत्र के दौरान विपक्षी दलों के बीच गंभीर चर्चा के लिए उठाएंगे। उन्होंने कहा कि बिहार में चुनाव से पहले सरकार द्वारा महिलाओं को सीधे धनराशि देने जैसी प्रक्रिया पहले कभी नहीं देखी गई। पवार ने रविवार को पुणे में कहा कि वे बिहार में चुनाव पूर्व महिलाओं के खातों में डाली गई राशि के मुद्दे पर विपक्षी नेताओं से बात करेंगे। उनका बयान उस समय आया है जब बिहार चुनाव में एनडीए ने महागठबंधन को बड़े अंतर से हराया है। पवार ने कहा कि चुनाव नतीजे अपेक्षा के विपरीत आए, लेकिन जनता के फैसले को स्वीकार करना पड़ता है। उन्होंने आरोप लगाया कि महाराष्ट्र और बिहार दोनों जगह चुनाव से ऐन पहले योजनाओं के नाम पर सीधी लाभांश राशि बांटी गई। मुंबई में सोमवार को बड़ी संख्या में वाहन चालकों को अपनी गाड़ियों में सीएनजी भरवाने के लिए लंबी कतारों के बीच मशक्कत करनी पड़ी। दरअसल यहां मुख्य गैस पाइपलाइन को नुकसान पहुंचने से आपूर्ति बाधित हो गई और हजारों ऑटो रिक्शा, टैक्सी और अन्य सीएनजी पर चलने वाले वाहनों को दिक्कत का सामना करना पड़ा। शहर में बड़ी संख्या में ऑटो और टैक्सियां हैं, जिनमें ओला और उबर जैसे एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म्स के वाहन भी शामिल हैं। साथ ही कुछ सार्वजनिक परिवहन उपक्रमों की बसें महानगर गैस लिमिटेड MGL की तरफ से मुहैया कराई जाने वाली सीएनजी पर निर्भर हैं। अब वक्त एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक,
लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाया जाने वाला नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE Delhi, affiliated to Bidar University, Bidar. Admissions open for the academic year 2025 to 26. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर में दाखिला लें और शांत वातावरण में उच्च स्तरीय शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर। फॉर मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट नूर कॉलोनी नियर हॉर्टिकल्चर सेंटर, हलतगिरी के हैदराबाद रोड, बीदर 585403 कर्नाटका, इंडिया। फोन नंबर्स 9945283920, 8050172745। ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका स्वागत है। देखते हैं अन्य समाचार। देश की राजधानी दिल्ली से लेकर वित्तीय राजधानी मुंबई तक रविवार का दिन झूठी बम सूचनाओं के कारण दहशत और अफरा तफरी में बीता। सुबह मुंबई में नेवल डॉकयार्ड पर संभावित आतंकी हमले की सूचना ने सुरक्षा एजेंसियों को अलर्ट कर दिया। वहीं दोपहर होते होते दिल्ली की ओर जा रही श्रीधाम एक्सप्रेस में बम की अफवाह से यात्रियों में हड़कंप मच गया। मुंबई पुलिस कंट्रोल रूम को सुबह एक व्यक्ति ने फोन कर दावा किया कि नेवल डॉकयार्ड पर आतंकी हमला होने वाला है। सुरक्षा एजेंसियों ने तुरंत जांच शुरू की, लेकिन कुछ ही घंटों में ये सूचना झूठी निकली। पुलिस के अनुसार फोन करने वाला व्यक्ति आंध्र प्रदेश से होने का दावा कर रहा था और नशे की हालत में था। उसकी पहचान जहांगीर नामक युवक के रूप में हुई है, जो अपने एक दोस्त के साथ शराब पीने के बाद ये कॉल कर बैठा। बिहार विधानसभा चुनाव में राष्ट्रीय राजतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए ने भारी जीत दर्ज की है। जेडीयू अध्यक्ष नीतीश कुमार एक बार फिर मुख्यमंत्री बनेंगे और 20 नवंबर को राज्य की राजधानी के ऐतिहासिक गांधी मैदान में आयोजित एक समारोह में दोबारा शपथ लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय मंत्रिमंडल के कई सदस्य, एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, सांसद और सहयोगी दलों के शीर्ष नेताओं के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने की उम्मीद है। बिहार विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने 35 सीटें जीती, जबकि एनडीए गठबंधन ने 202 सीटें जीतकर 2/3 बहुमत हासिल किया है। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी यानी पीडीपी की प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने सोमवार को केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि 10 नवंबर को दिल्ली के लाल किले पर हुआ धमाका देश में बढ़ रही असुरक्षा के साथ साथ जम्मू कश्मीर को लेकर केंद्र की नीतियों की नाकामी को जाहिर करता है। उन्होंने कहा कि अब कश्मीर की समस्याएं दिल्ली के लाल किले तक पहुंच गई हैं। लाल किले के नजदीक दिल्ली में एक धमाके में 12 लोगों की जान चली गई है और कई लोग जख्मी भी हुए हैं। इसी को लेकर श्रीनगर में एक मीटिंग के बाद महबूबा मुफ्ती ने कहा, केंद्र सरकार दुनिया को ये बताती रही है कि कश्मीर में सब कुछ ठीक है, लेकिन कश्मीर की समस्याएं दिल्ली के लाल किले तक पहुंच गया। उन्होंने कहा कि सरकार ने जम्मू कश्मीर को सुरक्षित बनाने का वादा किया था, लेकिन उसकी नीतियों ने दिल्ली की सुरक्षा को भी कमज़ोर कर दिया है। मुफ्ती ने यह भी सवाल उठाया कि अगर एक पढ़ा लिखा युवा, एक डॉक्टर खुद को और दूसरों को मारने के लिए आरडीएक्स का इस्तेमाल कर सकता है, तो ये देश की सुरक्षा व्यवस्था की कमजोरियों को उजागर करता है। उनके मुताबिक देश में हिंदू मुस्लिम राजनीति राष्ट्रीय सुरक्षा पर भारी पड़ रही है। सऊदी अरब में उम्रा यात्रा पर गए भारतीय श्रद्धालुओं के साथ सोमवार तड़के एक दिल दहला देने वाली दुर्घटना हुई। यहां मक्का से मदीना जा रही एक यात्री बस की टक्कर एक डीजल टैंकर से हो गई, जिसके बाद बस में भीषण आग लग गई। इस भीषण सड़क हादसे में 42 भारतीयों की मौत हो गई है, जिनमें से 16 हैदराबाद के बाजार घाट इलाके के बताए जा रहे हैं। यह हादसा उस समय हुआ जब उम्रा के लिए गए लोगों को लेकर जा रही बस एक तेल के टैंकर से टकरा गई। सऊदी अरब के मीडिया की रिपोर्ट्स के अनुसार हादसा मदीना के नज़दीक हुआ और माना जा रहा है कि हादसे में मरने वाले भारतीय उम्रा यात्री हैं, जिनमें से कई हैदराबाद के और तेलंगाना के निवासी हैं। बताया जा रहा है कि हादसा सुबह हुआ जब बस में बैठे यात्री गहरी नींद में सो रहे थे। अब वक्त है और ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर,
खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका स्वागत है। देखते हैं नए समाचार। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने सोमवार को सऊदी अरब में भारतीय तीर्थयात्रियों से जुड़ी एक बस दुर्घटना पर दुख व्यक्त किया। तेलंगाना सरकार ने कहा कि स्थानीय मीडिया में इस दुर्घटना में भारतीय उम्रा तीर्थयात्रियों के मारे जाने की खबर आने के बाद वो रियाद स्थित भारतीय दूतावास के संपर्क में हैं और एक आधिकारिक बयान में राज्य सरकार ने पुष्टि की कि मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने नई दिल्ली में अधिकारियों को सतर्क कर दिया है और उन्हें दूतावास के अधिकारियों के साथ मिलकर काम करने के निर्देश दिए हैं। तेलंगाना के मुख्य सचिव मुख्यालय के अनुसार मक्का से मदीना जा रही बस में हैदराबाद के कई निवासी सवार थे। हैदराबाद में तेलंगाना के मुख्य सचिव रामकृष्ण राव ने दिल्ली में रेजिडेंट कमिश्नर गौरव उप्पल को सूचित किया। उन्होंने आदेश दिया कि दुर्घटना में हमारे राज्य के कितने लोग शामिल हैं इसकी जानकारी एकत्र करें और मुख्य सचिव के अनुसार तुरंत जानकारी उपलब्ध कराएं। स्थिति पर नजर रखने के लिए सचिवालय में एक नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया है। भारतीय नौसेना को 24 नवंबर को एक और बड़ी मजबूती मिलने जा रही है। कोचिन शिपयार्ड में तैयार किया गया देश का पहला स्वदेशी पनडुब्बी रोधी युद्धपोत माहे औपचारिक रूप से नौसेना के बेड़े में शामिल किया जाएगा। इस परियोजना के तहत कुल 8 अत्याधुनिक पोत बनाए जा रहे हैं, जिनमें ये पहला पोत होगा। नौसेना के अनुसार माहे को खास तौर पर उथले समुद्री क्षेत्रों में काम करने, दुश्मन पनडुब्बियों का पता लगाने और उन्हें नष्ट करने के उद्देश्य से डिजाइन किया गया है। ये पोत तटीय निगरानी, समुद्री सीमाओं की सुरक्षा तथा गुप्त गतिविधियों नजर रखने जैसे अभियानों में अत्यंत प्रभावी साबित होगा। माहे आकार में भले ही कम्पैक्ट हो, लेकिन ये अपनी फायर पावर, स्टील्थ तकनीक और उच्च गतिशीलता के कारण तटीय सुरक्षा का मजबूत स्तंभ बनेगा। ये पोत 80% से अधिक स्वदेशी सामग्री से निर्मित है, जो भारत की युद्धपोत डिजाइन व निर्माण क्षमता, तकनीकी दक्षता और इंटीग्रेशन स्किल्स का स्पष्ट प्रमाण है। चाणक्य डिफेंस डायलॉग में सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने फायरसाइड चैट के दौरान सुरक्षा, आतंकवाद और सीमाई हालात पर कई अहम और बेबाक बयान दिए। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि भारत अब किसी भी कीमत पर आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं करेगा और देश हर तरह की लंबी लड़ाई के लिए तैयार है। सेना प्रमुख ने पाकिस्तान को कड़ा संदेश देते हुए कहा कि ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक ट्रायल था जो 88 घंटे में खत्म हो गया। अगर कोई हमें ब्लैकमेल करना चाहता है तो भारत किसी ब्लैकमेल से नहीं डरता। उन्होंने बताया कि पाकिस्तान की ओर से जारी आतंकवाद भारत के लिए सबसे गंभीर चिंता का विषय है। जनरल द्विवेदी ने दो टूक कहा कि भारत का न्यू नॉर्मल बिल्कुल स्पष्ट है। खून और पानी साथ नहीं बह सकते, बातचीत और आतंक एक साथ नहीं चल सकते। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि जो भी राज्य प्रायोजित आतंकवाद को बढ़ावा देगा, भारत उन्हें जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार है। अगर हमारे पास बैरंग चिट्ठी भी आई तो हमें पता है जवाब किसे देना है। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। कर्नाटक में कैबिनेट फेरबदल पर राजनीति। डीके शिवकुमार बोले, कांग्रेस नहीं छोड़ने वाला, सभी जिम्मेदारी निभाऊंगा। कैबिनेट फेरबदल, मुख्यमंत्री सिद्धरामैया का विशेष अधिकार, बोले कांग्रेस नेता डीके सुरेश। बिहार में महिलाओं के खातों में 10,000 रुपये डालने का मुद्दा गरमाया। शरद पवार बोले, संसद में करेंगे चर्चा। दिल्ली से मुंबई तक बम की अफवाहों ने मचाई खलबली तो बड़े अलर्ट निकले फर्जी, घंटों तक परेशान रही पुलिस। नीतीश कुमार फिर बनेंगे बिहार के मुख्यमंत्री। 20 नवंबर को गांधी मैदान में होगा शपथ ग्रहण समारोह। सऊदी अरब में हुआ बस एक्सीडेंट। मदीना जा रही बस में लगी आग, 42 भारतीयों के मरने की आशंका। केपी न्यूज़ के इस बुलेटिन में इतना ही। देश विदेश और स्थानीय समाचारों के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।